आज की क्लास में हम लोग देखेंगे मैटर का क्लासिफिकेशन। मैटर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बेसिकली। फर्स्ट पार्ट मिक्सचर एंड सेकेंड प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर के दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट में मैटर को हम डिवाइड करते हैं, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर को फर्दर डिवाइड करते हैं होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। मिक्सचर को होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस जो मिक्सचर होता है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। Homogeneous mixture is called solution, and heterogeneous mixture may be of two types. First, colloid, and second, substance. Colloid and substance. Pure substance को हम दो क्लास में डिवाइड करते हैं। पहला है एलिमेंट and second part of pure substance is compound. मैटर को हम इस प्रकार से डिवाइड करते हैं। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, ये दो क्लास होते हैं। इनको हम फर्दर डिवाइड करते हैं एलिमेंट एंड कंपाउंड में। मिक्सचर को होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर में। होमोजेनियस मिक्सचर को सॉल्यूशन कहते हैं और हेटेरोजेनियस मिक्सचर कोलाइड होते हैं और सस्पेंशन होते हैं। देखते हैं हम लोग सबसे पहले मिक्सचर के मैटर का क्लासिफिकेशन, जिसमें सबसे पहले हम लोग मिक्सचर की चर्चा करते हैं। मिक्सचर यदि हम टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस को किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स करते हैं, मिक्सचर जो है ये टू और मोर सब्सटेंसेस से बनता है और वो किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्स होते हैं, कोई डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं होता है। मिक्सचर जो है इसमें टू और मोर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि उपस्थित होते हैं किसी भी रेशियो में। मिक्सचर कंटेन two or more substances मिक्सचर के दो या अधिक कंपोनेंट हो सकते हैं जो कि किसी भी रेशियो में उपस्थित होते हैं, मिक्स होते हैं। which are mixed in any proportion, in any proportion। मिक्सचर में टू कंपोनेंट हो सकते हैं या मोर देन टू कंपोनेंट हो सकते हैं, बट उनका कोई डेफिनेट रेशियो नहीं है। आप इन कंपोनेंट्स को किसी भी रेशियो में मिक्स करके आप मिक्सचर प्राप्त कर सकते हैं। मिक्सचर का पहला पार्ट हमने बताया था, दो पार्ट होते हैं मिक्सचर के, टू टाइप्स होते हैं। पहला होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट होते हैं मिक्सचर के वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट। जो कंपोनेंट है मिक्सचर के वो कंप्लीटली मिक्सअप होते हैं एक दूसरे से और इनका कंपोजिशन एक जैसा होता है पूरे बर्तन में, पूरे सिस्टम में। कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, इसमें मिक्सचर के कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर जो कंपोनेंट है मिक्सचर के वो एक दूसरे से कंप्लीटली मिक्सअप होते हैं, कंप्लीटली मिक्सअप, completely
mix up and completely mix up होते हैं एक दूसरे के साथ, completely mix up with each other, और इनका जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है, एक जैसा होता है हर जगह, एंड देयर कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रूआउट। देखिए, जैसे यदि आप शुगर लेते हैं, चीनी लेते हैं, शुगर, चीनी और चीनी का टुकड़ा डालते हैं पानी में, तो क्या होता है, थोड़े समय बाद ये शुगर का पार्टिकल कंप्लीटली मिक्सअप हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है पूरे पानी में, पूरे सॉल्यूशन में कंप्लीटली मिक्सअप हो जाता है। और इस तरह से मिक्सअप होता है कि चीनी के पार्टिकल हमें दिखते नहीं है, केवल पानी दिखता है, वाटर के मालिक्यूल, केवल वाटर दिखता है, मालिक्यूल तो किसी के नहीं दिखते, लेकिन चीनी के पार्टिकल हमें नहीं दिखते, केवल पानी दिखता है। तो यहाँ पर अब ये कंप्लीटली मिक्सअप होना, जैसे हम एल्कोहल लें और उसमें वाटर मिला दें, एल्कोहल लें और उसमें वाटर मिला दें, एल्कोहल वाटर एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्सअप हो जाते हैं, इनमें कोई भौतिक फिजिकल डिस्टिंक्शन नहीं रहता। इसी तरह से हम पेट्रोल लें, उसमें मिट्टी का तेल मिला दें, डीजल मिला दें, केरोसिन ऑयल में पेट्रोल मिला दें, तो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्सअप हो जाते हैं। ये शुगर इन वाटर है, शुगर इन वाटर, और ये एल्कोहल इन वाटर, ये एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्सअप हो जाते हैं और इनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है। यहाँ से चाहे सॉल्यूशन निकालिए थोड़ा सा, चाहे यहाँ से निकालिए, चाहे यहाँ से, चाहे यहाँ से निकालिए, बर्तन के किसी भी पार्ट में आप सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन देखेंगे तो एक जैसा होगा। ऐसा नहीं यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा, यहाँ कम, यहाँ ज़्यादा, यहाँ कम, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार से वाटर एल्कोहल के मिक्सचर में देखेंगे, चाहे जिस प्लेस पे आप कंसंट्रेशन मेजर करेंगे, हर जगह एक जैसा यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन होगा। अर्थात ये सॉल्यूट पूरे सॉल्यूशन में अपने आप को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, समान रूप से वितरित कर देते हैं। तो इनका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है पूरे कंटेनर में, बर्तन में। और यहाँ पर कोई सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में कोई फिजिकल डिस्टिंक्शन नहीं होता, कोई भौतिक अंतर नहीं होता। जैसे अगर आप पानी में बर्फ का टुकड़ा डाल देते हैं तो बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता रहता है और ये दिखता है कि कहाँ तक पानी है, कहाँ तक आइस है। मिट्टी के तेल को, केरोसिन ऑयल को पानी में डाल दीजिए तो दोनों लेयर अलग अलग होता है, दिखता है कहाँ केरोसिन ऑयल है, कहाँ पानी है। पानी और तेल को कुछ शेक करके रख दीजिए तो फिर थोड़ी देर में वो सेपरेट हो जाते हैं दोनों लेयर। अर्थात अगर हम धूल मिट्टी पार्ट को मिला दें पानी में तो भी वो अलग दिखते हैं। तो अगर सॉल्यूशन होमोजेनस, जो होमोजेनस मिक्सचर होते हैं उनमें देखेंगे उनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है, सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट के बीच कोई फिजिकल डिस्टिंक्शन नहीं होता, कोई भौतिक अंतर नहीं होता। आप देख कर के ये नहीं कह सकते कि यहाँ तक चीनी है, यहाँ तक पानी, वो एक दूसरे में यूनिफॉर्मली मिक्स रहते हैं। और आप फिजिकल मेथड द्वारा, जैसे फिल्टर करके, डिकेंटेशन द्वारा, इस तरह से सिंपल फिजिकल मेथड द्वारा इनको आप अलग नहीं कर सकते। इनके सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच कोई बाउंड्री नहीं होती है। तो होमोजेनस सॉल्यूशन जो होते हैं, होमोजेनस सॉल्यूशन में कोई सरफेस ऑफ सेपरेशन नहीं होता है। इन केस ऑफ होमोजेनस सॉल्यूशन या होमोजेनस मिक्सचर, there is no surface of separation between the two components, between
that two components of mixture and उनका फिजिकल सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। फिजिकल सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल। फिजिकल सेपरेशन संभव नहीं है। ऐसे मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। जो मिक्सचर होमोजेनियस होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। और सॉल्यूशन आपको क्लास 12 में पढ़ना होगा, 11th में नहीं, क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन ही है। सच होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। ऐसे होमोजेनियस मिक्सचर को हम सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर NaCl इन वाटर, पानी में नमक घोल दीजिए, शुगर इन वाटर, पानी में चीनी को घोल दीजिए, एयर, ये सभी क्या है? ये सभी होमोजेनियस मिक्सचर हैं। इनमें मिक्सचर के कंपोनेंट्स आपको अलग अलग दिखते नहीं, बल्कि वो एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्स रहते हैं। उनको हम अलग अलग देख नहीं पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। नेक्स्ट हेटेरोजेनियस मिक्सचर हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होते हैं? इनमें जो है जो डिफरेंट कंपोनेंट है मिक्सचर के, उनको हम अलग अलग ऑब्जर्व कर सकते हैं और इनका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता। कंपोजिशन इनका यूनिफॉर्म नहीं होता, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। जैसे अगर आप वाटर में जैसे पानी लिया है, वाटर, आपने केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल इसमें डाल दिया, तो इनको मिला दीजिए, फिर भी केरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल ऊपर रहेगा, पानी नीचे रहता है, साफ साफ दिखते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। इसी तरह से पानी में हम बालू मिला दें, सैंड पार्टिकल मिला दें, वाटर है, इसमें सैंड इन वाटर, नमक और चीनी एक दूसरे में मिला दें, नमक का टुकड़ा है और चीनी का टुकड़ा है, चावल में कंकड़ है, ये सब अलग अलग दिखते हैं, सेपरेट रहते हैं। तो जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है उसमें कंपोजिशन कंप्लीटली, इसमें कंपोजिशन जो है यूनिफॉर्म नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, द कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर is not uniform throughout. Uniform throughout. मिक्सचर का कंपोजिशन एक जैसा नहीं होता है और इनके डिफरेंट कंपोनेंट को हम देख सकते हैं। एंड sometimes different component of the mixture can be observed, इनको ऑब्जर्व किया जा सकता है। ठीक है, जैसे बालू है, पानी में दिखता है, चावल में कंकड़ पत्थर है, या नमक में चीनी के टुकड़े हैं, सब अलग अलग दिखते हैं। मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं इनको हम फिजिकली
सेपरेट कर सकते हैं। कंपोनेंट ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के जो कंपोनेंट होते हैं उनको हम मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड, कैन बी separated by physical method, by physical method like जैसे चावल से कंकड़ कैसे निकाल सकते हैं, हाथ से चुन करके, सिंपल हैंड पिकिंग द्वारा हाथ से उठा के अलग कर देते हैं, हैंड पिकिंग। दूसरा फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन एक्सेट्रा। इन मेथड से फिल्टर करके भी हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन द्वारा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा, सिंपल हैंड पिकिंग द्वारा। इन डिफरेंट मेथड से हम इनको अलग कर सकते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब आते हैं प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस देखते हैं। प्योर सब्सटेंस हम लोगों ने मिक्सचर में देखा था कि कंपोनेंट्स का कोई फिक्स्ड रेशियो नहीं होता। किसी भी प्रोपोर्शन में मिक्सचर के डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम मिक्स करके होमोजेनियस या हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। बट जो प्योर सब्सटेंस होते हैं उनके कंपोनेंट किसी भी रेशियो में नहीं होते, बल्कि उनका एक डेफिनेट प्रोपोर्शन होता है। कंपोनेंट ऑफ द प्योर सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। प्योर सब्सटेंस के जो कंपोनेंट हैं, जो घटक हैं, वो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होते हैं, निश्चित रेशियो में होते हैं। एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। उनको हम सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, बल्कि हम केमिकल मेथड यूज करते हैं उनके सेपरेशन के लिए। तो देखा जाए कंपोनेंट of pure substance, pure substance are present in definite proportion and they cannot be separated by simple physical method. फिजिकल मेथड से इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, बल्कि केमिकल मेथड्स की रिक्वायरमेंट होती है। केमिकल methods are required for their separation are required। केमिकल मेथड की आवश्यकता, ठीक ना। प्योर सब्सटेंस फिर से हम दो क्लास में डिवाइड करते हैं। दो क्लास में इनको डिवाइड करते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। इनके दो क्लास होते हैं, एलिमेंट और दूसरा कंपाउंड। देखा जाए एलिमेंट और कंपाउंड।
सबसे पहले एलिमेंट्स को देखते हैं। एलिमेंट, इसमें सिंगल टाइप ऑफ आइटम्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, जो कि आइटम भी हो सकते हैं या मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। उनको हम दो अलग अलग टाइप के आइटम्स में तोड़ नहीं सकते हैं, सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स दे कंटेन ओनली वन, केवल एक टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एक तरह के पार्टिकल इनमें होते हैं, जो कि आइटम हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है। विच में बी आइटम और मॉलिक्यूल, जो कि आइटम हो सकते हैं या मॉलिक्यूल हो सकते हैं। इन्हें हम किसी भी तरह से सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ नहीं सकते, तो अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ नहीं सकते। They cannot be separated into two simple substances। एग्जाम्पल देखा है, जैसे हीलियम। हीलियम सिंगल टाइप ऑफ आइटम, हीलियम आइटम से बना होता है। सोडियम सिंगल टाइप के आइटम से बना होता है। H2, इसमें हाइड्रोजन के दो आइटम आपस में जुड़े होते हैं, सेम एलिमेंट के दो आइटम हैं। O2, सेम एलिमेंट के दो आइटम आपस में जुड़े रहते हैं, ऑक्सीजन के दो आइटम आपस में जुड़े हैं। N2 एटसेट्रा, ठीक है। या कुछ और है, जैसे P4 है, S8 है, C60 है, एटसेट्रा। ये सब डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स हैं। इनमें या तो एक आइटम होता है या एक से अधिक आइटम होते हैं, बट सारे के सारे आइटम जो है सेम टाइप के होते हैं। जैसे हाइड्रोजन में दो आइटम है, H2, दोनों सेम है। ऑक्सीजन में दो आइटम है, दोनों सेम है। फास्फोरस में 4 आइटम है, सभी 4 आइटम सेम एलिमेंट के हैं, सेम टाइप के हैं। तो इनसे हम दो अलग अलग तरीके के पार्टिकल प्राप्त नहीं कर सकते, इनको ब्रेक करेंगे। नेक्स्ट आता है सेकंड, कंपाउंड। एलिमेंट के बाद हम आते हैं कंपाउंड। किसी कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो दो या दो से अधिक आइटम्स से मिलकर बने होते हैं। डिफरेंट एलिमेंट के 2 और मोर देन 2 डिफरेंट एलिमेंट से बने होते हैं, जो एक फिक्स यानी डेफिनेट प्रोपोर्शन में कॉम्बिनेशन किए रहते हैं। किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स में 2 और मोर टाइप ऑफ आइटम्स होते हैं। इसमें आइटम्स डिफरेंट एलिमेंट के होते हैं और ये जो है एक फिक्स प्रोपोर्शन में होते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड contain 2 or more type of item which are, जो कि एक फिक्स प्रोपोर्शन में उपस्थित होते हैं। which are combined in a fixed proportion by their mass, which are, जो कि जुड़े होते हैं, which are combined in a fixed proportion, in a fixed proportion by their mass। ठीक है।
एग्जाम्पल देखिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ ठीक है, अच्छा चलिए। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन, एक एटम कार्बन का 2 एटम ऑक्सीजन का जुड़ा होता है। इसका मोलर मास 12 होता है, इसका मोलर मास 32। तो 12 इंटू 32 इस रेशियो में, या हम कहें 6:16, 6:16, या हम कहें 3:8 के रेशियो में, 3:8 के रेशियो में, इनके मास का रेशियो 3:8। इस रेशियो में बाई मास से जुड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी तरह से वाटर है, इसमें 2 तरह के एलिमेंट होते हैं, एक तो हाइड्रोजन के 2 एटम और फिर ऑक्सीजन के। ये अलग एलिमेंट का एटम है, ये अलग 2:16 या 1:8 के रेशियो में ये आपस में जुड़े रहते हैं। इसमें 2 तरह के एलिमेंट हैं, इसमें 2 तरह के एलिमेंट के एटम हैं, और इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं कंपाउंड की, वो एलिमेंट से अलग होती है। इनको हम केमिकल मेथड से फिर से इसमें से तोड़ सकते हैं, जिसको तोड़ेंगे केमिकल मेथड से हम इनको अलग अलग एलिमेंट्स में सेपरेट कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है, इनका जो प्रॉपर्टीज है, कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स आर different from their constituent item, जो घटक आइटम है उनसे अलग होते हैं। देखिए जैसे अगर हम हाइड्रोजन को देखें, ये कंबस्टिबल गैस है, ज्वलनशील गैस है, कंबस्टिबल ऑक्सीजन, ये सपोर्टर ऑफ कंबस्शन गैस है और कंबस्शन को सपोर्ट करता है। इसकी प्रेजेंस में ही हाइड्रोजन जलता है। सपोर्ट कंबस्शन, जलने की क्रिया को सपोर्ट करता है। इनसे मिलकर के वाटर बनता है। ये क्या है? लिक्विड है। इन्हीं एलिमेंट से मिलकर कंपाउंड बना है, लेकिन ये लिक्विड होता है। ये तो गैस था, ये भी गैस है, बट इनसे मिलकर जो सब्सटेंस बना, कंपाउंड बना, वो क्या है? लिक्विड स्टेट में है। ये कंबस्टिबल नहीं है, नॉट कंबस्टिबल, और कंबस्टन को सपोर्ट भी नहीं करता। डज नॉट सपोर्ट कंबस्टन, कंबस्टन को सपोर्ट नहीं करता, बल्कि किस तरह से यूज फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने में यूज करते हैं। Used as fire extinguisher, अग्निशमन में इसको यूज करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी अलग है। हम इसको फिर से अगर इसमें तोड़ दें तो ये अपनी प्रॉपर्टी फिर से वही शो करेगा जो पहले शो करना था। ये चाहे जब से जितना पुराना वाटर हो, लेकिन जब हम इसके दोनों एलिमेंट को सेपरेट करेंगे तो इनकी वो प्रॉपर्टी फिर से इसमें आ जाएगी जो थी। ठीक है, तो इस तरह से इनके जो कंपोनेंट हैं वो अपनी जो उनके इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज है उसको शो नहीं करते, बल्कि उन कंपाउंड्स की अलग प्रॉपर्टीज हैं, वही प्रॉपर्टी यहाँ पर दिखती है। ठीक है, और हम लोगों ने आज की क्लास में मिक्स मैटर का क्लासिफिकेशन देखा।
मैटर के क्लासिफिकेशन में हमने दो तरीके से मैटर का क्लासिफिकेशन किया। एक तो हम लोगों ने जो है देखा कि इनका जो है मिक्सचर, और दूसरा प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर में होमोजेनियस देखा, हेट्रोजेनियस देखा, प्योर में एलिमेंट देखा और कंपाउंड देखा। और अब आज की क्लास यहाँ पे हम बंद करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट कल की क्लास में हम लोग देखेंगे। अब यहाँ तक के क्वेश्चन देख लेंगे, फिर उसके बाद जो है हम लोग जो यूनिट देखेंगे, मेजरमेंट देखेंगे इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज का। तो कल यहाँ तक के क्वेश्चन फिर मेजरमेंट का डिफरेंट प्रॉपर्टीज पे आए।